हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन। तो फिर हम अगेन लेकर आए हैं एक मॉरल स्टोरी। बहुत ही शॉर्ट मॉरल स्टोरी है, बहुत छोटी सी है। चलिए इसको पढ़ते हैं, पढ़कर देखते हैं कौन कौन से हमें नए नए वर्ड्स मिलते हैं, कौन कौन से सेंटेंसेस मिलते हैं। तो चलिए स्टोरी को रीड करेंगे तो हमें सब कुछ पता चलेगा कि क्या मॉरल है इस स्टोरी का और क्या कहानी है, कौन सी कहानी है ये। तो चलिए देखते हैं, इसको रीड करते हैं। पहले टाइटल है। टाइटल क्या है? वर्थलेस ऑब्लिगेंस। वर्थलेस ऑब्लिगेशन कह रहा है कि वर्थलेस मतलब होता है बेकार, ऑब्लिगेशंस मतलब होता है दायित्व। दायित्व जैसे आप समझ सकते हैं कि तुम्हारा क्या दायित्व है। लोग कहते हैं ना, तुम्हारा क्या दायित्व, तुम्हारा क्या उसमें महत्व, तुम्हारा क्या है, क्या तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा क्या दायित्व है, इम्पोर्टेंस एक तरह से होता है। तो यहाँ पर टाइटल क्या है? बेकार दायित्व। ए फैट बोफेलो वाज बिजी। कह रहा है ए फैट बोफेलो, एक मोटी, बोफेलो मतलब होती है भैंस, फैट मतलब होती है मोटी। एक मोटी भैंस वाज मिस थी, बिजी मिस व्यस्त थी, ग्रेजिंग मतलब होता है चरना, इन ए फील्ड एक, इन मिस में, ए मिस एक, फील्ड मिस मैदान में। एक मोटी भैंस व्यस्त थी चरने में एक मैदान में, मतलब एक मोटी भैंस एक मैदान में चरने में व्यस्त थी। सी ग्रेज्ड, वह चरी, फॉर हावर टिल हर। कह रहा है सी ग्रेज्ड, वह चरी, फॉर हावर कई घंटों तक, टिल हर तब हर स्टमक वाज फिल, जब तक कि उसका पेट भर नहीं गया। वह तब तक चली जब तक उसका पेट नहीं भर गया। देन तब सी वेंट टू, सी मिस, वह वेंट मिस गई, टू ए नियर बाई, नियर बाई मतलब होता है पास के ही, स्ट्रीम एंड ड्रिंक सम वाटर। नियर बाई स्ट्रीम, पास के धारा, यहाँ स्ट्रीम मतलब होता है धारा, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, पास में ही पानी के पास गई। एंड ड्रिंक, और पी, ड्रिंक मतलब पीना होता है, सम वाटर कुछ पानी, सम मीन्स कुछ, वाटर मतलब पानी। तब वह, देन सी वेंट टू ए नियर बाई स्ट्रीम एंड ड्रिंक सम वाटर, तब वह वहाँ पास के कुछ पानी, पास में पानी के पास गई और कुछ पानी पी। सी स्टार्टेड फीलिंग लेजी, सी स्टार्टेड, वह शुरू हो गई, फीलिंग महसूस करना, लेजी मीन्स आलसी, मतलब कि उसे आलस आने लगा। अब वह आलसी होना शुरू हो गई, इस तरह तो कहेंगे नहीं, सेंटेंस के हिसाब से अर्थ निकालेंगे कि उसे आलस आने लगा। ड्यू टू ए फुल स्टमक, क्यों? ड्यू टू, किसके कारण? टू ए फुल, भरे हुए, स्टमक मतलब पेट, क्योंकि उसके पेट भर गए थे, उसके पेट भरे होने के कारण उसको आलस आने लगा। सो इसलिए द बोफेलो, भैंस, थॉट सोची, ऑफ टेकिंग लेने के लिए, ए नैप थोड़ा सा आराम मतलब थोड़ा सा नींद लेने के लिए सोची। सी वेंट एंड सेटेड, सी वेंट वह गई, एंड सेटेड और बैठ गई, डाउन नीचे, अंडर ए सैडी पीपल ट्री, अंडर मतलब नीचे, डाउन मतलब बैठ जा, डाउन मतलब नीचे, अंडर मतलब पेड़ के नीचे, ए सैडी छाएदार, एक छाएदार, पीपल ट्री पीपल के पेड़ के, तब वह एक छाएदार पीपल के पेड़ के नीचे गई और बैठ गई। अब देखिए यहाँ पे इस अंडर मतलब होता है पेड़ के नीचे, और इस अंडर मतलब होता है कि ज़मीन पर नीचे बैठ गई। सून जल्दी ही, द बोफेलो वह भैंस, वाज डोजिंग, जल्दी ही उसे, डोजिंग मतलब क्या होता है, आलस से उसको झपकी आने लगी, जल्दी ही वह नींद में आ गई, मतलब कि झपकी लेने लगी, जल्दी ही उसको नींद आ गई। ए क्रो हैड फ्लोन इन फ्रॉम ए नियर बाई विलेज। कह रहा है ए क्रो, एक कौवा, हैड फ्लोन उड़ा,
फ्लोन उड़ा, फ्लू का होता है थर्ड फॉर्म फ्लोन। एक कौवा उड़ा, कहाँ से उड़ रहा है? इन फ्रॉम ए नियर बाई, एक पास के विलेज मतलब गांव से, एक पास वहीं पास के गांव से एक कौवा उड़ा। ही वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। ही वॉज फीलिंग, वह महसूस कर रहा था, वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ, एंड हंग्री और भूख से, वह भूखा था और थका हुआ महसूस कर रहा था। सून, जल्दी ही फाउंड, वह पाया, जल्दी ही वह पाया, क्या पाया? सून ही फाउंड ए पीस ऑफ ब्रेड, जल्दी ही उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला। विच ही क्विकली, जिसे वह जल्दी से एट अप, खा लिया, जिसे वह जल्दी से खा लिया। देन, तब ही वेंट, वह गया, एंड सेटेड मतलब बैठ गया, ऑन द बुफैलोज, ऑन पर, द बुफैलोज मीन्स भैंस के, बैक मतलब पीठ पर। तब वह गया और भैंस के पीठ पर बैठ गया। द क्रो, कौवा, सेट एंड रेस्टेड ऑन द बुफैलोज बैक, कौवा सेट बैठ गया, एंड रेस्टेड आराम करने लगा, ऑन द बुफैलोज बैक उस भैंस के पीठ पर आराम करने लगा। फॉर ए फ्यू हावर्स, कुछ समय के लिए वह वहाँ पर बैठकर आराम करने लगा। देन द बुफैलो, तब द बुफैलो भैंस, वक अप, उठी, नींद से उठने को वक अप बोलते हैं। तब बुफैलो उठी। द क्रो, कौवा, फ्लू, उड़ गया, डाउन इन फ्रंट ऑफ द बुफैलो, क्रो डाउन, नीचे उड़कर आया, इन फ्रंट, उसके आगे, ऑफ द बुफैलो, किसके? भैंस के आगे नीचे उड़कर उसके ऊपर से आया, एंड सैड, और कहा, मैडम, श्रीमती, आई हैव बीन सिटिंग ऑन योर बैक, आई हैव बीन सिटिंग, मैं बैठा हुआ था, ऑन योर बैक, आपके पीठ पर, फॉर हावर्स, कई घंटों से, मैं कई घंटों से आपके पीठ पर बैठा हुआ था। आई वांट टू थैंक यू, मैं चाहता हूँ, टू थैंक यू, आपको धन्यवाद देना, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। फॉर योर काइंडनेस, आपकी इस दयालुता के कारण, मैं आपकी इस दयालुता के कारण आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने मुझे अपने बैग पर, अपने पीठ पर बैठाए रखा, उड़ाया नहीं। फिर देखिए क्या कह रहा है, यू डोंट नीड टू थैंक मी, आपको कोई आवश्यकता नहीं है, टू थैंक मी, मुझे धन्यवाद देने की। एज आई नेवर, जब मुझे कभी नहीं, इवन फेल्ट, महसूस हुआ, योर वेट, तुम्हारी भार, जब तुम्हारा भार ही मुझे नहीं महसूस हुआ, तो किस बात का धन्यवाद देना? आपको कोई धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, व्हेन यू, कब, तुम कब, मैं नहीं जानती कि तुम कब, आई डोंट नो व्हेन यू कम और व्हेन यू गॉट ऑफ, मैं नहीं जानती कि तुम कब आए, व्हेन यू कम, और व्हेन, और कब, यू गॉट ऑफ, और तुम कब चले गए, तुम कब आए और चले गए, मुझे ये पता ही नहीं चला। डू नॉट बी ऑब्लिगेट फॉर थिंग्स और इवेंट विच डू नॉट मैटर मच, कह रहा है डू नॉट बी ऑब्लिगेट फॉर थिंग्स, किसी भी, डू नॉट बी ऑब्लिगेट, कोई दायित्व नहीं बनता उन चीज़ों का, और इवेंट विच डू नॉट मैटर मच, जिसका कोई अधिक, कोई मैटर ही ना करे, कोई मतलब कि अधिक, कोई जिसका महत्व ही नहीं है, उसका कोई दायित्व ही नहीं बनता कि मुझे धन्यवाद दे, जब मुझे महसूस ही नहीं हुआ, तो आपको धन्यवाद देने की क्या ज़रूरत? तो कह रहा है कि इसका कोई डू नॉट मैटर, इसका कोई इतना बड़ा कोई मैटर नहीं है कि आप मुझे धन्यवाद देंगे, जब मुझे पता ही नहीं चला कि आप कब आए और कब चले गए। विथ दीज वर्ड्स, इन शब्दों से, द बुफैलो गॉट अप, बुफैलो भैंस, गॉट अप, उठी, एंड वेंट अवे, और वहाँ से चली गई। द क्रो लर्न ए गुड लेसन फॉर लाइफ, कौवा अपने ज़िंदगी के लिए एक अच्छा
सबक सीख गया, अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा सबक सीख गया। कौवा जो है इस भैंस से एक ज़िंदगी में अच्छा सबक सीख गया कि जो चीज़ आपके लिए कोई मैटर ही नहीं करता है, जो चीज़ आपको कोई जैसे मतलब कि जो चीज़ से आपका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसको लेने की, उसका धन्यवाद लेने की क्या ज़रूरत है आपको। ये नहीं कि हाँ बस कोई ऐसे ही आपको धन्यवाद देता फिरे और आप लेते चलें। तो इस तरह से उसको कौवे को भी एक सबक मिल गया कि कोई मतलब कि जिस चीज़ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसको ज़्यादा मैटर नहीं करना चाहिए, आपको उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो, आपने रीड किया और देखा कि कौन कौन से वर्ड इसमें मिले हैं और सारी मीनिंग्स आप उसको बार बार 2 बार 1 बार पढ़ेंगे तो लर्न होती जाएगी, और जितनी ही स्टोरी आप पढ़ेंगे उतना ही आपको और अधिक वर्ड्स सेंटेंसेस मिलते जाएंगे। तो ऐसे ऐसे आपकी इंग्लिश जो है इम्प्रूव होती जाएगी। तो चलिए एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लोगों के बीच शेयर भी करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।